हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ मैथ मस्ती का बुक लेकर, जो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने वीडियो बना दिया था, जैसे कि आप सभी देखे होंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है मैथ मस्ती का, जो विपिन सर पढ़ाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों तो इसमें से मैं आज भी 10 प्रश्न कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मैथ मस्ती का बुक है, बहुत अच्छा प्रश्न। दोस्तों इसमें दोस्तों चैप्टर वाइज कराया गया है, नंबर सिस्टम का जितने भी चैप्टर होते हैं, जैसे कि आप सभी जान सकते हैं, अंक और संख्याएं, द्विधारी अंक पद्धति, इकाई अंक, अभाज्य गुणनखंड, विभाज्यता के नियम, शेषफल पर आधारित प्रश्न, शून्य की संख्या, भिन्न एवं दशमलव, बार, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घात घातांक एवं करनी, सरलीकरण और भाषा पर आधारित प्रश्न, और लास्ट में दिया है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे घात घातांक पर जो सवाल रहता है, नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो चलिए पहला प्रश्न आज स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न हम लोगों का आज क्या है दोस्तों, और उसे बारीकी से सॉल्व करेंगे आप सभी के सामने, शॉर्ट विधि में और आसान विधि में बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे। प्रश्न है 7 के पावर 11 गुने 5 के पावर 13 गुने 11 के पावर 13, और बाटा में दिया है 11 के पावर 15 गुने में 5 के पावर 12। देखिए इसे आप कैसे हल करेंगे। इतना का पूछ रहा है, इतना का मान बताना है दोस्तों, मान बताइए। देखिए दोस्तों घात और घातांक का नियम लगेगा यहाँ पर। यदि मैं इस 7 का बात करूँ, 7 को, तो नीचे में 7 है नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए। यदि इस 5 का बात करूं तो नीचे में तो 5 है। तो आप लोग जानते हैं कि भाग जब रहता है तो पावर घटता है, भाग में पावर, यहाँ पर देखिए a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n होता है इक्वल टू a के पावर m माइनस में n। अब बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर भाग है, यहाँ पर बाटा है। अरे भाई भाग का अर्थ हुआ बाटा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर m और बाटा में a के पावर n, तो इसे a के पावर m माइनस में n नहीं लिख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार केवल चेंज करा है आप लोगों का दिमाग डिस्टर्ब, यानी अलग करने के लिए। ये दोनों सेम है। तो बोले 5 के पावर 13 में से 5 के पावर 12 को घटाएंगे तो एगो बचेगा। कितना बचेगा? एगो बचेगा। तो इस नियम को आप लोग जान गए होंगे, याद मैंने दिला दिया। तो बोलिए इस 5 के पावर 13 में से 5 के पावर 12 को घटाएंगे तो एगो 5 बचेगा, क्योंकि 13 में से 12 गया 1 बचेगा। तो यहाँ पर 7 के पावर 11 ऑलरेडी बचा हुआ था, अलग से था, और गुना में 5 के पावर 1 यानी वही होगा। तो कोई बात नहीं, केवल 5 में लिख रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, फिर 11 के पावर 13, 11 के पावर 5 है। तो बोलिए तो 11 के पावर 13 यहाँ पर है, 11 के पावर 5 यहाँ पर है। तो बोलिए घटाएंगे तो कितना होगा? 15 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। बोलिए ना, 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 11 के पावर नीचा जितना 12 है ना, तो नीचा ही लिखे 11 के पावर 2। तो 7 के पावर 11 गुने में 5 बाटा में 11 के पावर 2, इसका होगा आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर, यहाँ पर देखिए देख सकते हैं 7 के पावर 11 गुने में 5 बाटा में 11 बाटा 2, 11 के पावर 2 आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमने बना दिया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, आप सभी को समझाने के लिए प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों गणित में ऐसा है ना कि आप फार्मूला को बार बार बनाएंगे तब याद होगा, रटने से नहीं होता है, बार बार बनाइए, आपको खुद याद हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए उसे देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, यदि दिया है 5 बाटा 7 के पावर 4 गुने में 5 बाटा 7 के पावर में माइनस में 3, और बराबर में दिया है दोस्तों 5 बाटा में 7, और इसका पावर दिया है 5x माइनस 2, तो x का मान बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए कैसे बने। 5 बटा 7, 5 बटा 7, 5 बटा 7, यहाँ पर एक नियम लगेगा घात और घातांक के नियमानुसार। आप एक नियम पढ़े होंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि a के पावर m गुने a के पावर n रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं।
जब आधार सेम सेम घात अलग अलग तो आधार को उतार कर घात को जोड़ देते हैं। तो देखिए ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो सेम सेम को यहाँ सेम पर एक जो दिया रहता है उसे उतार कर ऊपर को दोनों को जोड़ते हैं। इस नियम को मैंने बताया, इसी नियम से इसको हल करेंगे। तो बोलिए, अभी मैंने बताया कि जब दोनों सेम रहता है तो सेम सेम को उतार देते हैं, तो उतार दिए हमने, और दोनों को जोड़ते हैं। तो 4 में -3 को जोड़ना है, 4 में -3 को जोड़ना है, और बराबर में 5/7 के पावर 5x - 2 दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5/7 यहाँ पर मैंने लिख दिया, और 4 अब प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो 4 में से 3 को घटाएंगे, बराबर में दिया है 5/7 और इसका पावर दिया है 5x - 2। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, 5/7 को जोए का तोएं उतारिए, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, और बराबर में दिया है 5/7 के पावर में 5x - 2 दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5/7 दोनों आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जब इसका आधार इक्वल है तो इसका घात भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 5/7 खत्म और ये अलग हो गया, हमारे पास बच गया 1 बराबर में 5x - 2। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 बराबर में 5x - 2। अब एक लीनियर इक्वेशन हो गया, एक चर के रैखिक इक्वेशन हो गया। 1 को उतार दीजिए, माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, बराबर में इधर ही है 5x, 2 1 3 हो जाएगा, बराबर में है 5x। तो केवल x निकालेंगे तो x बराबर में क्या है 3 और बट्टा में 5, x का मान निकल कर आ गया 3/5। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 3/5। चलिए इसे मिटाकर अगला प्रश्न देखते हैं कैसे बनेगा। आई होप आप सब यह प्रश्न को समझे होंगे और इसे बना देंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, आज का तीसरा प्रश्न, जबकि a बराबर दिया है 2, b बराबर 3, तो मान निकालना है दोस्तों ab बाटा b माइनस में a इक्वल टू व्हाट। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए तो चूंकि बोलिए a का मान कितना दिया है 2 और b का मान कितना दिया है 3 हमारे पास, इसलिए मान कितना निकालना है ab बाटा में b माइनस में a, यही ना निकालना है दोस्तों। तो a के प्लेस पर 2 रखिए और b के प्लेस पर 3 रखिए और दोनों को आपस में गुना कराइए, यहाँ लिखिए और बाटा दीजिए। b में से a को घटाए यानी 3 में से 2 को घटाएंगे 1 और 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 6/1 कहने का अर्थ हुआ 6। देखिए कैसे हल होगा, a का मान कितना है 2 गुने, अब b का मान 3 और बट्टा b माइनस a, तो b माइनस a माने 3 - 2, हल कीजिए, 3 दूना 2 3 6 और बट्टा में 3 में से 2 गया 1, 6/1 कहने का अर्थ हुआ 6। इसका आंसर होगा 6। 3 नंबर प्रश्न मैंने हल कर दिया। चौथा नंबर प्रश्न देखिए कैसे हल होगा। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहाँ है चौथा, यहाँ पर है, लेवल 2 में के फर्स्ट नंबर प्रश्न है। यदि 2x के पावर 3 2x के पावर x प्लस 3 बराबर में दिया है 32, तो x बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो प्रश्न पढ़ाया था फर्स्ट नंबर सेम उस पर है, मगर यहाँ पर एक अलग नियम लगेगा, उस नियम को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि 2 के पावर x प्लस 3 है और यहाँ पर 32 है। यदि मैं इस 32 को फैक्टर करके 2 के पद में ला दूं तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। जब दोनों आपस में आधार बराबर हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जब आधार बराबर तो घात इक्वल, जब आधार बराबर तो घात इक्वल। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस 32 को आप तोड़ सकते हैं इस प्रकार से फैक्टर के रूप में। 2 से 16 दूना 32 होता है, 2 से 8 दूना 16 होता है, 2 से 4 दूना 8 होता है, 2 से 2 दूना 4 होता है। 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5। तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए 2 के पद में आ गया कि नहीं? 2 के पद में आ गया। तो यहाँ पर लिखिए
2 के पावर x प्लस में 3 और बराबर में 2 के पावर 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 में लिख सकते हैं। तो बोलिए यहाँ पर लिख दिए 2 के पावर 5। बोलिए कोई आपत्ति? लिख दिए तो कोई आपत्ति नहीं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए आधार आपस में बराबर है, आपस में दोनों में इक्वल है, तो इसका आधार जब बराबर तो घात बराबर बोल सकते हैं। तो घात क्या है उसे उतारिए, तो x प्लस में 3 बराबर में क्या है 5। अब एक चर के रैखिक समीकरण हो गया, इसे हल कर दीजिए। तो x बराबर में क्या है 5, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर में 5 में से 3 गया 2, x का मान 2 आ गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या है उसे ज़रा देखते हैं, हल करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का 5वां नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। 5 के पावर 1/2 गुने 5 के पावर 1/4 गुने 5 के पावर 1/8 किसके बराबर है? ऑप्शन दिया रहेगा आपके एग्ज़ाम में, किसके बराबर है? बराबर है। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी एक नियम लगेगा। नियम यह है कि कोई संख्या जब रहता है ना गुना में, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं नियम को लिख दे रहा हूँ कि a के पावर m गुने a के पावर n गुने a के पावर mn o p दे सकते हैं। कोई x y z कुछ भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं x y z दे रहा हूँ, देखिए a के पावर x गुने a के पावर y गुने a के पावर z x y z, यानी ये देखिए सेम 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 तो सेम सेम सेम। तो इसका नियम एक बनाया गया है कि सेम सेम सेम, तो सेम को उतार दीजिए, यहाँ पर उतार दीजिए, माने एक जैसे को, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं x प्लस में y प्लस में z। एक नियम, ये तो नियम आपको याद रखना पड़ेगा। इसी नियम के सहायता से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कैसे, जब कोई संख्या गुना में रहता है और सब संख्या सेम, आधार सेम और घात अलग अलग गुना में, तो सभी को ऐड करते हैं। तो सुंदर से 5 5 5, तो ए तो 5 5 5 तो 5 हो गया। और x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 1/2 1/4 1/8 को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 और प्लस में 1/8 को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, तो 5 के पावर 2 4 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा ना दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिख दिया 8। 2 के टेबल में 8 कितने बार में है? 4 बार में, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। प्लस दीजिए, 4 के पारा में 8 2 बार में है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। प्लस दीजिए, और 8 के पारा में 8 1 बार में है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब ध्यान दीजिए, 5 उतार दीजिए, जोई का तोय, 4 2 6 6 1 7, यानी 5 के पावर 7/8 आंसर हो गया। इस प्रकार से इस नियम के अनुसार ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ज़रा ध्यान दीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न दिया है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 डैश 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 इन्फिनाइट, तो इसका मान बताना है। देखिए कैसे बनेगा, जब कोई संख्या रूट के अंदर में रहता है और गुना में रहता है ना, तो दी हुई संख्या आंसर होता है। बस दी हुई संख्या क्या है? 5, तो इसका आंसर हो गया 5। यदि समझ में नहीं आया होगा ना, तो इसका मैं वीडियो बनाया हूँ कि कैसे 5 आएगा। आप इसको x के बराबर मान कर x का मान निकाल सकते हैं, तो 5 आ जाता है। यदि समझ में नहीं आया होगा तो जाइए प्लेलिस्ट में और उसमें देखिए ये इसका मैं कैसे 5 आएगा, मैंने नियम बताया है दोस्तों। चलिए 7वां नंबर प्रश्न लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। चलिए बोर्ड मास पर नियम है, बहुत अच्छा है। 3 गुने 9/3 प्लस में 4 इतना का मान बराबर में दिया है 2x, माने कि इसको हल कर कर x का मान ज्ञात करना है। तो आप बोर्ड मास में पढ़े होंगे कि पहले भाग का काम, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसमें पहले भाग कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसे उतारिए। 3 गुने